अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के कुछ छोटे छोटे अरबिक वर्ड। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गंदी बात कर रहा है, उसे अरबी में बोलेंगे कल्लम वसख। कल्लम वसख। कल्लम का मतलब होता है बात कर रहा है, और वसख का मतलब होता है गंदी बात। गंदी गंदी बात को अरबी में वसख बोलते हैं। कल्लम का मतलब होता है बात कर रहा है। कल्लम वसख यानी गंदी बात कर रहा है। गंदी बात कर रहा है उसे अरबी में बोलेंगे कल्लम वसख। वसख कल्लम। कल्लम वसख या वसख कल्लम। गंदी बात कर रहा है। कब। कब को अरबी में मीता बोलते हैं। मीता का मतलब हुआ कब। कब को अरबी में मीता बोलते हैं। कब को अरबी में मीता बोलते हैं। मीता का मतलब हुआ कब। सोचो। सोचो को अरबी में फक्कर बोला जाता है। सोचना को अरबी में फक्कर बोला जाता है। फक्कर। फक्कर का मतलब हुआ सोचो या सोचना या सोच रहा हूँ। फक्कर का मतलब हुआ सोचना। सोच रहा हूँ उसे अरबी में फक्कर बोला जाता है। सोचो को अरबी में फक्कर बोला जाता है। करीब। करीब को अरबी में तकरीबन बोला जाता है। जैसे करीब करीब को अरबी में तकरीबन तकरीबन बोला जाता है। तकरीबन तकरीबन पास में आ गया हूँ, जैसे करीब को अरबी में तकरीबन बोला जाता है। करीब को अरबी में तकरीबन बोला जाता है। तकरीबन का मतलब हुआ करीब। तरीका। तरीका को अरबी में तरीका ही बोला जाता है। इस तरीका यानी कि क्या तरीका है। तरीका को अरबी में तरीका ही बोला जाता है। तरीका को अरबी में तरीका ही बोला जाता है। तरीका को अरबी में तरीका ही बोला जाता है। सीखना। सीखना को अरबी में तलीम बोलते हैं। सीखना को अरबी में तालीम बोलते हैं। तालीम का मतलब हुआ सीखना। कोई भी चीज़ सीख रहे हो उसे अरबी में बोलिएगा तालीम। तालीम सैयारा यानी गाड़ी सीख रहा हूँ। तो इसी तरह जो है सीखना को अरबी में तालीम बोला जाता है। तालीम का मतलब हुआ सीखना। सीखना को अरबी में तालीम बोला जाता है। तालीम का मतलब हुआ सीखना। बनाना। बनाना को अरबी में सव्वी बोलते हैं। सव्वी का मतलब होता है बनाना या करना। करना को अरबी में सव्वी या बनाना को अरबी में सव्वी बोलते हैं। कोई भी चीज़ अगर बना रहे हो उसे अरबी में बोलेगा सव्वी। सव्वी। सव्वी का मतलब हुआ बनाना या करना। बनाना को अरबी में सव्वी बोला जाता है। सव्वी का मतलब हुआ बनाना। मैं बनाऊंगा। मैं बनाऊंगा उसे अरबी में बोलेगा अना सव्वी। अना सव्वी यानी मैं बनाऊंगा। कोई भी चीज़ बना रहे हो उसे अरबी में बोलेगा अना सव्वी यानी मैं बनाऊंगा। मैं बनाऊंगा उसे अरबी में बोलेगा अना सव्वी। अना सव्वी यानी मैं बनाऊंगा। उसे उठाए। उसे उठाए उसे अरबी में बोलेंगे सील हदा। सील हदा यानी यह उठाओ या उसे उठाओ। उसे उठाओ या यह उठाओ उसे अरबी में बोलेंगे सील हदा। हदा का मतलब होता है यह और उसे। सील का मतलब होता है उठाना। उसे उठाओ उसे अरबी में बोलेंगे सील हदा। सील हदा का मतलब हुआ उसे उठाओ। मालूम है। मालूम है पता है उसे अरबी में बोलेंगे मालूम। मालूम है को अरबी में मालूम ही बोला जाता है। मालूम को अरबी में मालूम बोला जाता है। मालूम है उसे अरबी में बोलेंगे मालूम फ़ी। फ़ी भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, फिर भी मालूम है होता है। मालूम को अरबी में मालूम ही बोला जाता है। पहले। पहले को अरबी में अव्वल बोला जाता है। पहले को अरबी में अव्वल बोला जाता है। अव्वल का मतलब हुआ पहले। पहले को अरबी में अव्वल बोला जाता है। अव्वल। अव्वल का मतलब हुआ पहले। स्कूल। स्कूल को अरबी में मदरसा बोलते हैं। मदरसा का मतलब हुआ स्कूल। कोई भी स्कूल हो उसे अरबी में मदरसा बोलते हैं। मदरसा का मतलब हुआ स्कूल। सऊदी अरबिया में स्कूल को अरबी में मदरसा बोला जाता है। छोड़ो। छोड़ो को अरबी में खल्ली बोला जाता है। छोड़ दो, रहने दो उसे अरबी में खल्ली बोला जाता है। खल्ली का मतलब होता है छोड़ो। छोड़ो को अरबी में खल्ली बोला जाता है। खल्ली। खल्ली का मतलब हुआ छोड़ो। छोड़ दो, रहने दो उसे अरबी में खल्ली बोला जाता है। खल्ली। खल्ली का मतलब हुआ छोड़ो या रहने दो। कौन। कौन को अरबी में मीनू बोला जाता है। कौन को अरबी में मीनू बोला जाता है। मीनू का मतलब हुआ कौन। कौन को अरबी में मीनू बोलते हैं। अभी। अभी को अरबी में अलहिन बोला जाता है। अभी को अरबी में अलहिन बोला जाता है। अलहिन का मतलब हुआ अभी। अभी को अरबी में अलहिन बोला जाता है। अलहिन का मतलब हुआ अभी। अभी। अभी को अरबी में अलहिन। हूँ को अरबी में मौजूद बोलता हूँ।
जैसे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ या मौजूद हूँ, उसे अरबी में मौजूद बोला जाता है। हूँ को अरबी में मौजूद बोला जाता है। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ यानी मैं मौजूद हूँ को अरबी में मौजूद बोला जाता है। हूँ को अरबी में मौजूद बोला जाता है। कहाँ पर है, कहाँ पर है, उसे अरबी में बोलेंगे वैन मौजूद। वैन मौजूद, वैन का मतलब होता है कहाँ, और पर है उसे अरबी में मौजूद बोलते हैं। वैन मौजूद यानी कहाँ पर है। कहाँ पर है उसे अरबी में बोलेंगे वैन मौजूद। वैन मौजूद यानी कहाँ पर है। कहाँ पर है को अरबी में वैन मौजूद बोलते हैं। वैन मौजूद यानी कहाँ पर है। बिजी, बिजी को अरबी में मशगूल बोला जाता है। मशगूल का मतलब होता है बिजी। कोई शख्स अगर बिजी है या मशगूल है उसे अरबी में मशगूल बोला जाता है। बिजी को अरबी में मशगूल बोला जाता है। संदेश, संदेश को अरबी में रिसाला बोलते हैं। संदेश जैसे मैसेज होता है, मोबाइल पे अब मैसेज आता है, पहले संदेश आया करता था तो उसे अरबी में रिसाला बोलते हैं। मैसेज को अरबी में रिसाला बोलते हैं। संदेश को अरबी में रिसाला बोलते हैं। संदेश या मैसेज को अरबी में रिसाला बोलते हैं। रिसाला का मतलब हुआ संदेश। कॉल, कॉल को अरबी में मुकल्लम मुकल्लम बोलते हैं। कॉल को अरबी में मुकल्लम बोलते हैं। कॉल को अरबी में मुकल्लम बोलते हैं। मुकल्लम का मतलब हुआ कॉल। छुट्टी, छुट्टी को अरबी में इजाज़ा बोलते हैं। छुट्टी को अरबी में इजाज़ा बोलते हैं। इजाज़ा का मतलब हुआ छुट्टी। छुट्टी को अरबी में इजाज़ा बोलते हैं। अना रो सफ़र अना इजाज़ा यानी मुझे घर जाना है, मुझे छुट्टी चाहिए। छुट्टी को अरबी में इजाज़ा बोलते हैं। इजाज़ा का मतलब हुआ छुट्टी। छुट्टी को अरबी में इजाज़ा बोलते हैं। सामने, सामने को अरबी में गिद्दाम बोलते हैं। सामने को अरबी में गिद्दाम बोलते हैं। गिद्दाम का मतलब हुआ सामने। कोई चीज़ सामने है उसे अरबी में गिद्दाम बोलते हैं। गिद्दाम को अरबी में, सामने को अरबी में गिद्दाम बोलते हैं। एटीएम मशीन, एटीएम मशीन को अरबी में सर्राफा बोलते हैं। एटीएम मशीन को अरबी में सर्राफा बोलते हैं। सर्राफा का मतलब हुआ एटीएम मशीन। जो एटीएम मशीन होते हैं जहाँ से पैसे निकालते हैं उसे अरबी में सर्राफा बोलते हैं। सर्राफा का मतलब हुआ एटीएम मशीन। एटीएम मशीन को अरबी में शर्राफा बोला जाता है। रुको, रुको को अरबी में वक़्फ़ या लहदा बोलते हैं। वक़्फ़ या लहदा बोलते हैं। रुकना को अरबी में वक़्फ़ और लहदा दोनों बोलते हैं। वक़्फ़ भी बोल सकते हैं और लहदा भी बोलते हैं। रुकना को अरबी में वक़्फ़ और लहदा बोलते हैं। लहदा का मतलब होता है रुकना, वक़्फ़ का मतलब होता है रुकना। रुको को अरबी में वक़्फ़ या लहदा बोलते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ उसे अरबी में बोलेगा अना आसिफ। अना आसिफ, अना का मतलब हुआ मैं, माफ़ी चाहता हूँ को अरबी में आसिफ बोलते हैं। अना आसिफ यानी मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना आसिफ। अना आसिफ यानी मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना आसिफ। रख दो, रख दो को अरबी में रक्किब बोला जाता है। रख दो को अरबी में रक्किब बोला जाता है। रक्किब का मतलब होता है रख दो। कोई भी चीज़ अगर रखना है, कोई भी सामान अगर रखना है उसे अरबी में रक्किब बोला जाता है। रख दो उसे अरबी में रक्किब बोला जाता है। रक्किब का मतलब हुआ रख दो। ले लो, ले लो को अरबी में या दुख बोलते हैं। ले लो को अरबी में या दुख बोलते हैं। या दुख का मतलब हुआ ले लो। कोई भी सामान लेना है, कोई भी सामान देना है उसे अरबी में ले लो को अरबी में या दुख बोलते हैं। या दुख का मतलब हुआ ले लो। ले लो को अरबी में या दुख बोला जाता है। बदल दो, बदल दो को अरबी में बदलान बोलते हैं। जैसे कोई भी सामान एक्सचेंज करते हैं, बदलते हैं, कोई भी सामान, एक सामान दूसरा सामान से बदलते हैं। बदल दो को अरबी में बदलान बोलते हैं। बदल दो को अरबी में बदलान बोलते हैं। जैसे हम लोग सामान एक्सचेंज करते हैं कि ये सामान रखकर दूसरा सामान दे दो, उसे अरबी में बदलान बोलते हैं। बदल दो को अरबी में बदलान बोलते हैं। यह पुराना है उसे अरबी में बोलेंगे हादा गदीम। हादा गदीम, हादा का मतलब होता है यह, गदीम का मतलब होता है पुराना है। यह पुराना है उसे अरबी में बोलेंगे हादा गदीम। हादा गदीम यानी यह पुराना है। यह अच्छा है उसे अरबी में बोलेंगे हादा ज़ेन। हादा ज़ेन, हादा का मतलब होता है यह, अच्छा को अरबी में ज़ेन बोलते हैं। हादा ज़ेन यानी यह अच्छा है।
हादा ज़ेन, हादा मियाँ मियाँ, हादा कोइस, ये तीनों वर्ड जो है यूज़ होता है। हादा ज़ेन, हादा मियाँ मियाँ, हादा कोइस, यह अच्छा है, यह सुंदर है। उसे अरबी में बोलेंगे हादा हल्वो, हादा हल्लो, हादा हल्लो, यानी यह सुंदर है। हादा का मतलब होता है यह, सुंदर को अरबी में हल्लो बोलते हैं। यह सुंदर है, उसे अरबी में हादा हल्लो बोलते हैं। हादा हल्लो यानी यह सुंदर है। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।